हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग कर रहे थे। इसके हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 7th पार्ट करने वाले हैं। 7th पार्ट में आज हम टॉपिक देखेंगे इसमें जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे रोड्स की। तो आज हम देखेंगे सेकंड टाइप देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन। ठीक है, लोकेशन एंड फंक्शन के बेसिस पे जो हम रोड्स हैं वो क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोकेशन एंड फंक्शन के बेसिस पे हमारे पास है नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, रूरल रोड्स और विलेज रोड्स हमारे पास इसमें आ जाती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी नेशनल हाईवेज क्या होती हैं, स्टेट हाईवेज क्या होती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होती हैं, रूरल रोड्स और विलेज रोड्स क्या होती हैं। ठीक है, इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी हम आगे अच्छे से देखेंगे इनको। ठीक है, तो अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें तो इस तरीके की कुछ नेशनल हाईवे आपको देखने को मिल जाएगी। ये नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे क्या होता है हम देख लेते हैं। नेशनल हाईवेज आर द मेन रोड्स दैट कनेक्ट ऑल मेजर सिटीज टू कैपिटल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो नेशनल हाईवेज मेन रोड्स होती हैं हमारे पास। जो मेन रोड्स हैं वो है नेशनल हाईवेज, जो कनेक्ट करती हैं जितनी भी मेजर सिटीज हैं उसको एक कैपिटल के साथ कनेक्ट करती हैं। ठीक है, और जो कंट्री की कैपिटल है उसके साथ कनेक्ट करती हैं। ठीक है, मिनिमम 2 लेन रोड इज प्रोवाइडेड, तो इसमें मिनिमम 2 लेन की रोड हम प्रोवाइड करते हैं नेशनल हाईवेज में। नेशनल हाईवे जो भी होगी एटलीस्ट 2 लेन्स उसमें होंगी। जैसे ये एक लेन है, एक ये लेन है, 2 लेन हमारे पास होगी, इसको हम बोलेंगे नेशनल हाईवे। ठीक है, इस साइड 2 लेन, इस साइड 2 लेन। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास नेशनल हाईवेज। ठीक है, उसके बाद हम स्टेट हाईवेज की बात करेंगे। सेकंड हमारे पास है स्टेट हाईवेज। ठीक है, स्टेट हाईवेज क्या होती हैं, ये सेकंड मेन रोड है। जो फर्स्ट हमारे पास मेन रोड है वो नेशनल हाईवे है, सेकंड पे हमारे पास स्टेट हाईवेज है, जो क्या करती हैं जो भी मेन एरिया है उसको स्टेट में स्टेट के साथ कनेक्ट करती हैं। ठीक है, स्टेट हाईवेज की अगर हम बात करें अल्टीमेटली ये कनेक्ट करती हैं हाईवेज के साथ, नेशनल हाईवेज के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रोड्स में आ जाती हैं हमारे पास, जो कि डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास रोड होती हैं, विद इन द डिस्ट्रिक्ट ये काम करती हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड विद इन द सिटीज एंड दे कनेक्ट द मार्केट्स एंड प्रोडक्शन प्लेसेस टू स्टेट एंड नेशनल हाईवेज। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स में। एक आ जाता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, एक आ जाता है माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में जो वो रोड्स होती हैं वो हेडक्वार्टर को कनेक्ट करती हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको कनेक्ट करती हैं बाकी एरियाज के साथ। और माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में हमारे पास आ जाती हैं वो एक रीजन में होती हैं, मतलब एक लोकल गांव की बात करें तो वो एक रीजन में काम करती हैं माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, उसके बाद इसमें लास्ट की बात करें हम, वो है रूरल रोड्स और विलेज रोड्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, रूरल रोड्स और विलेज रोड्स हम इसको बोलते हैं। तो ये वो वाली रोड होती हैं जो कनेक्ट करती हैं किसको, नियर बाय विलेजेस, जो भी गांव है उसको कनेक्ट करती हैं कौन, विलेज रोड्स। ठीक है, एंड लीड टू नियर बाय टाउन आर ए मार्केट आर ए डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एंड दीज रोड्स आर लो क्वालिटी रोड्स होती हैं ये वाली, एंड लो क्वालिटी होने की वजह से इसकी जो ट्रैफिक होती है वो भी लो होती है, मतलब इसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। ठीक है, तो हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास नेशनल हाईवेज। ठीक है, फिर स्टेट हाईवेज, फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रोड आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बाद हमारे पास आ जाती हैं विलेज रोड्स। ठीक है, विलेज रोड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी रोड्स जो हैं इंटरलिंक होती हैं। जो विलेज रोड होती है वो डिस्ट्रिक्ट रोड से इंटरलिंक होती है, डिस्ट्रिक्ट रोड स्टेट हाईवेज के साथ इंटरलिंक होती है, और स्टेट हाईवेज नेशनल हाईवेज के साथ इंटरलिंक होती है। ठीक है, तो ये सारी रोड्स हमने देख ली। आई होप आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन है हमारे पास रोड्स की वो है बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम हमने देखा था कि जो गाड़ियां हैं कितनी गाड़ियां रोड पे चल रही हैं वो हमारे पास हो जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं रोड्स की। फर्स्ट है लाइट ट्रैफिक रोड्स,
सेकंड है मीडियम ट्रैफिक रोड एंड देन है हाई ट्रैफिक रोड। ठीक है, लाइट मतलब वहां पे ट्रैफिक कम होगी, मीडियम में मीडियम ट्रैफिक होगी और हाई ट्रैफिक में ज़्यादा ट्रैफिक होगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो लाइट ट्रैफिक रोड्स की। ठीक है, लाइट ट्रैफिक रोड्स में हमारे पास क्या होता है, इसमें जो वो वाली रोड्स आ जाती हैं जिन रोड की कैरिंग कैपेसिटी जो है 400 व्हीकल्स डेली इसकी एवरेज कैपेसिटी रहती है। ठीक है, कैरिंग 400 व्हीकल्स डेली ऑन एन एवरेज, मतलब ऑन एन एवरेज गिवन एरिया में 400 व्हीकल चलती हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक गिवन एरिया, यहाँ पे हमने सर्वे की व्हीकल्स की कितने व्हीकल चलते हैं, तो जो लाइट ट्रैफिक रोड होती है वहाँ पे 400 व्हीकल एक दिन में चलते हैं इस गिवन पॉइंट से। अगर हम बात करें मीडियम ट्रैफिक रोड्स की, तो मीडियम ट्रैफिक रोड में जो हमारे पास गिवन एरिया से जो व्हीकल पास करते हैं वो 400 से 1000 व्हीकल पास करते हैं पर डे, 400 से 1000 व्हीकल्स। ठीक है, ये आगे हमारे पास मीडियम ट्रैफिक। और अगर हम बात करें हाई ट्रैफिक रोड की, तो हाई ट्रैफिक रोड में मोर देन 1000, 1000 से ज़्यादा व्हीकल पर डे अगर पास कर रहे हैं तो वो आ गई हमारे पास कौन सी रोड आ गई, हाई ट्रैफिक रोड। अगर हमारे पास कितने मोर देन 1000, ठीक है, पर डे, पर डे, ठीक है, पर डे, पर डे। ठीक है, ये आ गई लाइट ट्रैफिक रोड्स, ये आ गई मीडियम ट्रैफिक रोड्स एंड ये आ गई हाई ट्रैफिक रोड्स। ठीक है, आई होप बेस्ड ऑन ट्रैफिक आपको रोड की क्लासिफिकेशन पता चल गई होगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी के बेसिस पे देखें तो और हमारे पास क्लासिफिकेशन है रोड की। फर्स्ट है हमारे पास लो कास्ट रोड है, मीडियम कास्ट रोड है एंड हाई कास्ट रोड है। ठीक है, लो कास्ट रोड मतलब जिसमें हमें कास्ट रोड को कंस्ट्रक्ट करने में कास्ट कम लगती है। मीडियम कास्ट आगे जिस रोड को बनाने के लिए हमें थोड़े से ज़्यादा पैसे लगते हैं। हाई कास्ट रोड वो आगे जिसको रोड को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें कास्ट लगती है। ठीक है, और जो कास्ट है, जो इकॉनमी है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किस लोकेशन में हमने रोड को बनाना है, उस रोड का फंक्शन क्या होगा, किस फंक्शन के लिए हमें उसको यूज करना है, एंड जो ट्रैफिक एनालिसिस है उसमें कितनी ट्रैफिक फ्यूचर में होगी, उस पर डिपेंड करती है इकॉनमी। जो भी कास्ट है वो उस पर डिपेंड करती है कि रोड हमने कहाँ पे बनानी है, उसका फंक्शन क्या होगा, उसकी ट्रैफिक क्या होगी। ठीक है, आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है रोड की वो है बेस्ड ऑन ट्रैफिक टाइप। ठीक है, ट्रैफिक टाइप कौन सी ट्रैफिक टाइप है उसके बेसिस पे हम रोड की क्लासिफिकेशन करते हैं। उसमें हमारे पास टाइप है पेडेस्ट्रियन वेज, साइकिल ट्रैक्स एंड मोटर वेज। ठीक है, पेडेस्ट्रियन वेज में वो वाली वेज होगी, वो वाली रोड होगी जहाँ पे खाली आदमी चलते हैं। साइकिल ट्रैक्स हो गए जहाँ पे खाली साइकिल यूज करते हैं हम। मोटर वेज आ गई जहाँ पे हम गाड़ियाँ चलाते हैं। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं पेडेस्ट्रियन वेज की। पेडेस्ट्रियन वेज हमारे पास किसके लिए बनाई होती हैं, फॉर द पेडेस्ट्रियन, जो भी आदमी है वहां पे चलते हैं, वहां पे कोई भी गाड़ी नहीं चलती। ठीक है, वहां पे खाली आदमी ही चलते हैं। ठीक है, साइकिल ट्रैक्स की अगर हम बात करें तो साइकिल ट्रैक्स हमारे पास हम दोनों साइड से प्रोवाइड करते हैं और ये खाली साइकिलिस्ट के लिए ही हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मोटरवेज में हम अगर बात करें तो मोटरवेज में हमारे पास आ जाती हैं, इनको हम एक्सप्रेसवेज भी बोलते हैं, मोटरवेज को एक्सप्रेसवेज भी बोलते हैं। और इसमें हम खाली जो व्हीकल्स हैं वही हम चला सकते हैं, जो भी गाड़ियां हैं उसमें खाली गाड़ियां ही चल सकती हैं, वहां पे हम जो है पेडेस्ट्रियन जो है वो नहीं चल सकते। ठीक है, हम बात करें इसमें जैसे कार्स आ जाती हैं जो कि हाई स्पीड एक्सेलरेशन की कार्स होती है, मतलब जिनकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है, जैसे कि मान लो वहाँ पे साइकिल वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेवल क्विक एंड प्रोवाइड्स कंफर्ट। ठीक है, तो उस जो वो वाली रोड्स होती हैं उन पे जो ट्रैवलिंग होती है वो बड़ी फास्ट होती है और जो ट्रैवलिंग होती है वो थोड़ी सी कंफर्ट होती है, क्योंकि वो रोड हैं वो हाई अच्छी रोड्स रहती हैं। हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए हम रोड्स तैयार करते हैं। ठीक है, मोटरवेज। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी टाइप समझ में आ गया होगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रैफिक टाइप। ठीक है, आगे हम और भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन रिजिडिटी। ठीक है,
बेस्ड ऑन रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, हम देख लेते हैं कि जो रोड हमारे पास है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप हैं, एक फ्लेक्सिबल रोड्स आ जाता है, एक आ जाता है रिजिड रोड। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फ्लेक्सिबल क्या होता है और रिजिड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले फ्लेक्सिबल की बात कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल रोड्स की बात कर लेते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल रोड्स हमारे पास होती है वो किससे बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल लेयर। ठीक है, एज ए पेमेंट सरफेस, जो पेमेंट सरफेस हम यूज करते हैं उसमें जो लेयर होती है वो फ्लेक्सिबल लेयर होती है। फ्लेक्सिबल लेयर मतलब हम बिटुमन वगैरह इसमें यूज करते हैं। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ रोड्स एक्सेप्ट कंक्रीट रोड्स फॉल इन दिस कैटेगरी, तो इसमें सारे टाइप की जितने भी टाइप्स हैं सब टाइप्स इसमें आ जाती हैं खाली कंक्रीट को छोड़ के, क्योंकि कंक्रीट रोड जो होती है वो रिजिड रोड होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करें रिजिड रोड की। रिजिड रोड क्या होता है, रिजिड पेमेंट्स आर नॉन फ्लेक्सिबल, ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं एंड ये हमारे पास जो सीमेंट कंक्रीट रोड्स हैं वो आ जाती हैं रिजिड पेमेंट में। ठीक है, रिजिड का मतलब होता है सख्त, सख्त हम बोल सकते हैं, तो सीमेंट कंक्रीट जो है सख्त रहता है। ठीक है, और हम बात करें फ्लेक्सिबल की, तो ये फ्लेक्सिबल हमारे पास कौन सा रहता है, जैसे कि हम बात करते हैं बिटुमिनस रोड, वो हमारे पास आ जाती हैं किसमें, फ्लेक्सिबल रोड्स में। ये आ गई हमारे पास फ्लेक्सिबल रोड्स। ठीक है, फ्लेक्सिबल, और ये आ गई रिजिड। ठीक है, रिजिड रोड्स। ठीक है, ये आ गई फ्लेक्सिबल रोड्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल है बिटुमिनस रोड्स आ गई, बिटुमिनस रोड्स आ गई, और इसमें हमारे पास आ जाती हैं सीमेंट कंक्रीट रोड्स। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट रोड्स, तो ये इसमें एग्जांपल हमारे पास आ गई। आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है रोड का बेस्ड ऑन टोपोग्राफी। ठीक है, अगर टोपोग्राफी के बेसिस पे देखें तो कौन कौन से टाइप की रोड है। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि हमारे पास जो एरिया है वो प्लेन है या फिर हिली एरिया है। तो प्लेन है तो मतलब प्लेन एरिया रोड, हिली एरिया मतलब हिली एरिया रोड। ठीक है, तो पहले हम प्लेन एरिया रोड की बात करें। प्लेन एरिया रोड क्या होता है, तो ये जो रोड्स हैं वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं लेवल सरफेस पे। प्लेन एरिया मतलब लेवल सरफेस है, तो लेवल सरफेस पे जो हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेन एरिया रोड। एंड हिली एरिया रोड की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके की रोड्स हमारे पास से हिल में देखने को मिलती है, जहाँ पे कुछ हमने स्लो प्रोवाइड किया होता है, दैट में ग्रेड हमने प्रोवाइड किया होता है। ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन हिली रीजन। जो भी रोड्स हम हिली रीजन में कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं हिली एरिया रोड्स। ठीक है, जनरली हम प्रोवाइड करते हैं अराउंड द हिल इन ए स्पाइरल शेप। ठीक है, स्पाइरल शेप में इनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो आपको शेप दिख रही है ये स्पाइरल शेप है, ये इस तरीके की शेप है, ये इस तरीके की, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल शेप। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो हिली एरियाज रोड्स होती हैं उनकी शेप क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं स्पाइरल शेप। ठीक है, आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और आपने अभी तक बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो प्लीज आप उसको प्रेस करें, ताकि आपके पास फ्यूचर में जो भी लेक्चर में डालूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।